गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है मेरी तबीयत, तब भी आज कुछ थोड़ा बहुत आराम है। अभी दवा खाई हूँ, शायद आराम हो जाए। पर दवा तो डेली खाती हूँ, पर उतना असर नहीं करता। आज थोड़ा बहुत धूप निकला है, इसलिए मैं बाहर आके बैठी। ये मेरा पार्सल आ गया था। एक मैं 2 टाइप का कंटेनर ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से। तो एक दिन पहले 2 दिन पहले आ गया था, ये आज आया है। ये 24 का पीस था, पर थोड़ा छोटा छोटा आया है, पर ठीक है। 1 केजी से लेके आधे केजी, फिर 1 पाव, ऐसे कर करके 24 कंटेनर। ये 24 है, तो 24 ठो इसमें था, और 12 पीस का एक पहले ही आ गया था। तो मैं देख रही थी कि सही है कि नहीं, पर वो ओपन करके देख के देते हैं, क्योंकि टूटा फूटा ना हो। ये सब चीज़ें हैं ना कि आने जाने में टूट जाती है, तो फिर इसलिए वो खुद ही खोल के देख के तब दिए हैं। तो ये मेरा पूरा सेट आ गया है। अब मैं किचन को करूँगी डेकोरेट, पर थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद। और तो ये मैं देख रही थी कहीं टूटा ना हो, क्योंकि मैं आज लेने नहीं गई थी, मेरी बिटिया रानी गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, तो मैं गई नहीं। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि एक भी टूटा तो नहीं है। पर वो वाला ज़्यादा सही था। वो जो 12 का पीस आया है, वो थोड़ा सा बड़ा भी है और ठीक भी है। वो उसका प्लास्टिक ठीक है, और इसका भी हद तक, काफ़ी हद तक ठीक है। जिस हिसाब से है उस हिसाब के प्राइस के हिसाब से सही है। बहुत ख़राब भी नहीं है। 24 का पीस है, अच्छा भी है। छोटे से बड़े साइज में ये है, और वो एक साइज का है। देखिए आज धूप निकल आया, बहुत बहुत दिन बाद निकला। थोड़ा सा आज राहत मिला। मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मेरा चेहरा। आज बहुत दिन बाद धूप निकल तो रहा था थोड़ा थोड़ा, पर आज सही सलामत निकला है। ये देखिए, कपड़ा भी डाल के यहीं बैठी हूँ धूप लेने। तभी थोड़ा सा राहत मिलता है, ठंडी जल्दी से गायब हो। पर ये है कि ठंडी गायब होती है तो फिर गर्मी का लगता है कि बहुत गर्मी है। बहुत फिर चाहे जो भी मौसम होता है, अगर ज़्यादा होता है तो सबसे आफत है। ज़्यादा ठंडी है तो ज़्यादा ठंडी से भी दिक्कत है, ज़्यादा भी गर्मी पड़ने लगेगी तब भी दिक्कत है, ज़्यादा बारिश भी होने लगेगी तब भी दिक्कत है। दिक्कत तो सब में है, पर इसमें वाकई में बहुत ठंडी थी। 4-5 दिन से तो बहुत ही ठंडी थी। आज थोड़ा सा सही है ना, पूरे दिन बिस्तर में ऐसे ही बीत जाते थे। आज तो मौसम सही हुआ है, ऐसे ही सही रहे तो कितनी अच्छी बात है। आज एक 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 1.5 घंटे में धूप में बैठी। अब चलती हूँ, कुछ किचन में नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ बैठी थी, कपड़ा भी डाल दी, कपड़ा धुली थी। कपड़ा भी सूख जाएंगे, नहीं तो फिर इसमें धूप तो करने रहे थे, बस अंदर अंदर एक तो इतना मौसम ठंडा था कि कपड़े सूख भी नहीं रहे थे। अब तो आज तो कपड़े पूरे सूख जाएंगे अच्छे खासे। चलती हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ बना देती हूँ बच्चों के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए अपने ब्लॉग में। किचन की हालत देखिए क्या, थोड़ा सा अभी तो मैं तैयार हुई। थोड़ा इसमें शॉर्ट वीडियो बना नहीं थे, रील्स तो बनाई। थोड़ी सी मैं तैयार हुई तो आज चेहरा दिख रहा है। और थोड़ी तबीयत भी आज अभी अभी कुछ सही हुई, दवा खा के 2 घंटे रेस्ट ली तो थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई। तो अब आ गई किचन में, देखिए किचन की हालत। गैस वो जो पाइपलाइन, नहीं गैस पाइपलाइन जाती है तो सिलेंडर वाला काम ख़त्म ये हुआ है ना, तो खोल के यहाँ पूरा इतना, पूरा जितना किचन में सामान था सब धूल धूल से भर गया। खैर मैं अब साफ़ करने वाली थी किचन, क्योंकि पूरा कंटेनर मंगा चुकी हूँ। मेरा जितना कंटेनर मैं ऑर्डर की थी सब आ गए हैं। अब मैं 1-2 दिन में साफ़ करने वाली थी, शुक्र रहे तब तक ये लग गया। अभी अब इसे हटा दूंगी। और जितना किचन में पूरा धूल धूल पड़ गए हैं, एक जब कटा नहीं, ये दीवार जब होल हुआ ना तो पूरा बहुत ज़्यादा धूल पड़ गया है। वही अब साफ़ सफाई कर लूँ तो फिर एक दिन किचन भी थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए। अभी उतना तबीयत लग रहा होगा, पर जैसे थोड़ा सा, जैसे वहाँ सब चल के आई ना, इतने में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा सा 1-2 दिन और रेस्ट ले लूँ, अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो पूरा किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है किचन। यो मेरी चाय। बात करते करते चाय की ऐसी की तैसी।
इधर मेरी बिटिया रानी लगी है। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरे बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं, पर मुझे कष्ट भी होता है। अब खैर छुट्टी है, थोड़ा सा ये है, नहीं तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे बच्चे थोड़ा सा हेल्प इसमें कर रहे हैं और मुझे ख़राब भी लगता है कि भी बहुत छोटे हैं, पर इसमें उठ बैठ नहीं पा रही हूँ तब भी। और घर पे आए, इसमें छुट्टी चल रही है तो थोड़ा ये लगता है कि चलो अच्छा छुट्टी है, नहीं तो फिर और बुरा लगता। और बुरा क्या, रहते भी नहीं बच्चे घर पे। ये देखिए बना रही है, क्या बना रही है बिटिया रानी? जोर से बोल दो। फ्रेंच फ्राइज। जुबान मेरी लड़खड़ा रही है। देखिए इतना बना के रखी हैं, अभी इतना बनाना है, इतना बना के रखी हैं, अभी बना रही हैं। और मैं इधर चाय तब तक रख दी, हम के चाय अभी पक जाए, उसके बाद अभी बर्तन धुलना है, तब चाय वाय पी के तब बर्तन धुलूँ। बस यही दिन भर का काम है। इसमें ठंडी में कुछ देखिए, अब इतना देर मोबाइल पकड़ने में मेरी हाथ इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि हम क्या बताएं। जैसे ऐसे लग रहा है तबीयत पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे ही चल रहा है हाथ। इतने देर में मोबाइल इतना बस 2 मिनट पकड़ी ना, इतने में बहुत तेज दर्द होने लगा हाथ। अब चाय पी के उसके बाद फिर चलती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, जो और काम है करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ मैं चाय में अदरक डाल के आगे चाय लेती हूँ छान, उसके बाद फिर उधर बिटिया रानी का वो भी बन गया है, तो सब लोग चाय पी लेते हैं। फिर और जो काम बाकी है भी बर्तन धुलना है। चाय पी के उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, और ये जो पूरा फैल गया है तो ये साफ़ करूँगी। उसके बाद और जो काम है वो सब ऐसे ऐसे निपटाती जाऊँगी। थोड़ी सी तबीयत सही होती है ना, तो फिर ये लगता है कि क्या क्या कर लो, और फिर अभी बस 1-2 घंटे सही रहेगी, उसके बाद शाम होते होते फिर तबीयत ख़राब, सुबह भी वही, बस ऐसे ही मेरा चल रहा है कि बस 2-3 घंटे के लिए ठीक होती है, फिर ऐसे ही। पर अगर जब ठीक होती है ना, तो फिर मुझे बहुत सारे काम दिख जाते हैं कि लगता है कि जब बीमार होती हूँ तो फिर कुछ भी नहीं दिखता, काम कितना भी रहे दिखता रहता है, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकती। और जब सही होती हूँ तो ये लगता है कि अपना निपटा लो, तब भी मैं कर ली हूँ। पर वही बैठने उठने वाला थोड़ा सा काम मुझे दिक्कत हो रही है अब भी। पर थोड़ी सी भी मेरी तबीयत सही हो जाती है तो मुझे लेटाया बैठा नहीं जाता है, क्योंकि अपने काम जो जिम्मेदारियां हैं ना वो बैठने नहीं देती है। तो यहाँ मेरा चाय हो गया, उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में। आज मुझे शाम की सब्जी में बनाना था सूरन, शाम के खाने में बनाना था सूरन की सब्जी। तो वो मैं कट करने लगी। ये मेरे घर का है, मतलब मेरी बुआ जी के यहाँ से आया था, तो उनके यहाँ ना बहुत ज़्यादा सूरन होते हैं। तो फिर मैं अब देखिए दिखाऊंगी, कभी जाऊंगी तो। ऐसे तो मैं जाती हूँ तो दिखाती हूँ आपका अपने बुआ जी का घर, वहाँ बहुत सुकून मिलता है, वहाँ सूरन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर वहीं से मैं जल्दी, मार्केट वाला सूरन जल्दी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो मार्केट वाला होता है ना तो वो जैसे आलू की तरह आता है, और ये जो घर वाला होता है ना, तो सूरन की सब्ज़ी बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरा घर का है, जो देसी सूरन बोलते हैं इसे क्या। तो फिर मैं जब भी कोई आता जाता है तो मैं बुआ जी के यहाँ से ही मंगवाती हूँ, तो वो 3-4 मंगवा लेती हूँ तो मेरे हो जाते हैं काफ़ी दिन के। क्योंकि एक कम से कम 2-3 दिन बनाऊँगी, और ऐसे 3-4 ठो बुआ भेज देती हैं तो हो जाते हैं। जब भी कोई आता है तो फिर वहाँ से आ जाता है सूरन, और बहुत बड़े बड़े वहाँ होते हैं। ये तो तभी काफ़ी छोटा पीस था जो मैं कट कर रही हूँ। तो फिर ये ऐसे ही पूरा 4 पीस में ये कट करके और इसे रख दूँगी बॉयल होने के लिए। तब तक मैं जो किचन का काम दूसरा है वो कर लूँगी, क्योंकि शाम के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ अभी। नहीं तो शाम होते होते थोड़ी सी तबीयत हो जाता है ना, तो ये लगता है कि किचन में आए हो तो 2-3 काम होता रहे तो सही है। तो इसलिए मैं उसे रख दी बॉयल होता रहे, और तब तक यहाँ मैं बर्तन भी धुल लेती हूँ। ऐसे अगर किचन में आए हैं तो झटाफट अगर काम करना है तो ऐसे ही 1-2 काम, जैसे कुछ बनाना है तो रख दो और इधर काम करते रहो। तब तक ये होता है ना, जैसे कुछ कोई काम अगर किचन का रख दो, उसके बाद ध्यान लगा रहता है जल ना जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर किचन में काम कर रही हूँ तो जो पकने वाला चीज़ है वो मैं ज़रूर रख दूँगी, उधर मेरा वो भी होता रहेगा, और इधर मैं अपना किचन की सफाई भी कर लूँगी, बर्तन वगैरह धुल लूँगी। तो इसलिए शाम की तैयारी करने लगी। उधर सूरन में रख दी,
बॉयल हो जाएगा तब तक मैं बर्तन धुल लूँगी। और वो जो गैस पाइपलाइन वो लगी है ना, तो वहाँ कचरा फैल रखा है, उसे मैं भी साफ़ कर लूँगी। ये सब काम करते करते किचन का निपटाते निपटाते तब तक मेरा वो पक जाएगा। तो फिर उसको छील के फिर वो तल के बनाया जाता है। वो मैं 1-2 बार दिखा भी चुकी हूँ कि आगे फ्राई ये बॉयल हो जाएगा ना, तो छील के उसके बाद तेल में फ्राई कर लेना है, खूब अच्छे से फ्राई करके फिर बनाना है सब्जी की तरह। तो यहाँ मेरा बर्तन भी धुल गया, थोड़ा बहुत बाकी है बस वो बर्तन धुल के उसके बाद पूरा ऐसे ही पूरा काम तो इसी तरह से ठंडी के महीने में तो फिर ऐसे ही बीत जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। और कल तो बहुत बड़ा दिन है, कल 22 जनवरी है और हमारे राम जी आ रहे हैं और सबको इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है। 22 जनवरी का तो सबको इंतज़ार है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दीपावली मना रहा है 22 जनवरी का। 22 जनवरी को मैं तो ज़रूर मनाऊंगी, मैं दीपक भी जलाऊंगी। और दिवाली क्या, जिसे दीपक जलाना, जितना खुशियाँ पूजा पाठ जितना हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी कल के दिन। और देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है, कितना कर पाती हूँ। कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं करूँ। जब वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट होगा तब भी होगा, यहाँ भी मैं करूँ। खैर मेरे जैसे जो घर की मंदिर है ना, मेरे जैसे जहाँ पुराने घर की मंदिर है तो वहाँ तो ये लोग करवा रहे हैं कीर्तन वगैरह पूजा, और वो सब करवा रहे हैं। पर घर पे भी कोशिश रहेगी कि करूँगी। ये देखिए ये जो इतना कचरा था वो मैं भर के उसके बाद ये लगा रही हूँ, इसे साफ़ कर देती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। किचन में अगर कुछ होता जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है। तो फिर ये यहाँ पाइप लग गई, ये देखिए अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, बस पूरा एकदम सब कुछ हो गया है, अभी कनेक्शन यहाँ नहीं हुआ है। आगे मैं ये तो उसके बाद साफ़ कर देती हूँ। अब उड़ने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, सिर्फ कनेक्शन करना है बस, और सब कुछ पाइप लग गई है। तो फिर ये पूरा साफ़ कर दे रही हूँ। और दीवार तो खैर मैं ऐसे ही जब गए शाम को तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, पर ये उड़ गया है ना तो पूरा पूरा जगह सब जगह फैल गया है, तो इसे मैं साफ़ करके उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।